नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। कोई भी बिजनेस हो, उसको अगर ग्रोथ करना है, चाहे वो कितना भी अच्छा सिस्टम लगा रहा हो, कैसे होने वाला है आज के वीडियो में जानेंगे। तो फाइनेंस बिजनेस हो चाहे अदर बिजनेस हो, हर बिजनेस में हम लोगों को ग्रोथ करने के लिए कुछ सिस्टम की जरूरत होती है, कुछ प्रोसेसेस की जरूरत होती है और साथ में पॉलिसीज की जरूरत रहती है, रिसोर्सेज की जरूरत रहती है, मैनेजमेंट की जरूरत रहती है। ये सारी जरूरत मिलाकर हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन बनाकर उसको चलाने का प्रोसेस करते हैं। अब बहुत सारे प्रॉफिट आज जो कमा रहे हैं उनसे अगर पूछा जाए कि आपने एक बार में ये बिल्ड कर लिया क्या, तो वो कहेंगे कि सर एक बार में बिल्ड नहीं हुआ, हम लोगों ने पहले पायलट प्रोजेक्ट बनाया और उसके बाद में उसमें काम करते करते हम आगे बढ़े और फाइनली हम लोगों ने सारी गलतियों को सुधारा और आगे नए नए पॉलिसीज बनाकर हम लोग ग्रोथ करने लगे। लेकिन इसके लिए आपको प्रूवन फॉर्मूला बता देता हूं। सबसे पहला चीज, सबसे इंपॉर्टेंट है फीडबैक। इसका मतलब ये कि अगर आपके पास में कोई फीडबैक ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा यूट्यूब चैनल है, उसके अंदर में मुझे लगातार फीडबैक मिलते रहते हैं लोगों का। बहुत ऐसा मुझे लगता है कि प्यार है कि मुझे पता चलते रहता है कि क्या क्या चीजें होती रहती है। जब मैं कंसल्टेंसी लेता हूं फोन पे, तब भी मुझे फीडबैक पता चलता है, चाहे वो मेरे बारे में हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हो, चाहे टॉपिक के बारे में हो, चाहे वो यूजफुलनेस के बारे में हो। हर जगह पर वो जो फीडबैक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अब फीडबैक के सोर्सेस कौन कौन से हो सकते हैं? या तो कोई वॉइस, इसका मतलब डायरेक्टली कोई अगर आपके पास फिजिकली आकर बोल रहा है वो फीडबैक हो सकता है। आपके वेबसाइट में कोई फीडबैक दे सकता है, किसी ब्लॉग में फीडबैक दे सकता है। अच्छा, सारे फीडबैक इंपॉर्टेंट है, यस और नो? यस, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम लोग को छांटना पड़ेगा कि उसमें से कौन सा फीडबैक काम का नहीं है, उसको हटा लीजिए। जो काम का हमको लगता है कि ये इंप्रूव करने का जरूरत है, और या फिर इस पे चर्चा करने का जरूरत है कि क्या ये सच में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज को नजरअंदाज कर देंगे, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन या आपके लिए कोई फीडबैक दे रहा है जो नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाले को ज्यादा सीरियसली लेने का जरूरत है, सामने वाले से बात करने का जरूरत है कि सच में क्या वो प्रॉब्लम हमारी है। अगर है तो तुरंत सुधारना चाहिए और थैंक यू बोलना चाहिए उस व्यक्ति को जो हमको ये जानकारी दे रहा है। अब ये फीडबैक लेने के लिए, जैसे मैंने बताया कि एक तो फिजिकल हो गया, दूसरा डिजिटल हो गया। अब तीसरा, अगर आपने प्रॉपर फॉर्मेट रखा है, प्रॉपर फॉर्मेट में अगर आप किसी से फिलअप करवाते हो, जैसे आप जाइएगा कहीं पर भी तो कंप्लेंट के लिए भी अलग से फॉर्मेट होता है, रजिस्टर्स होते हैं और कई बार उसके फॉर्म्स भी डेवलप करा के रखे रहते हैं और उस डेवलप्ड फॉर्म में सारे लोगों से फीडिंग करवाते हैं। अगर आप महिंद्रा के शोरूम जाएंगे तो वहां पर भी आपको ये वाली चीजें देखने मिलेगी। ऐसे सारे जितने ऑर्गेनाइज्ड कंपनी वहां पर मिलेगा, तो हर छोटा ऑर्गेनाइजेशन भी इस चीज को फॉलो कर सकता है। अब जहां पर नेगेटिव फीडबैक्स हैं उसको बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में, बहुत डेलिकेटली हैंडल करने की जरूरत है। उससे हमारे जो एम्प्लॉइज है वहां पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने का भी चांसेस रहता है कि हर कोई कंपनी के बारे में नेगेटिव बोल रहा है, तो हमको उसको पॉजिटिव करना है। जहां जहां पर फीडबैक्स हमारे फेवर में नहीं है, तो वहां पर हमारे जो रेस्पॉन्सिबल एम्प्लॉइज हैं उनको लेकर हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, हमको इस पे काम करना है, इसके लिए आइडियाज जनरेट करने हैं और इंप्लीमेंट करने हैं ताकि ऐसे प्रॉब्लम्स हमारे तरफ से क्लियर हो जाए। एक तो पहला चीज ये हो गया जहां पर नेगेटिव है, राइट। अब वहां पर क्या होगा कि जितने एम्प्लॉइज हैं वो पॉजिटिव होने वाले हैं, वो देखेंगे कि सर ऑर्गेनाइजेशन इतना ज्यादा इंप्रूव करने के लिए इंटरेस्टेड है, सीखने के लिए इंटरेस्टेड है, तो क्यों नहीं हम भी सीखकर ऑर्गेनाइजेशन का मदद कर दें। और यही वो ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर प्रॉब्लम्स को सुना जाता है, राइट। ये बहुत अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा जब हम लोग उस पर एक्ट और रिएक्ट करने का प्रयास करेंगे। दूसरा, अगर कोई पॉजिटिव है तो पॉजिटिव फीडबैक को वीडियो में लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो में भी लीजिए, डॉक्यूमेंट में भी लीजिए और उनसे अगर कुछ नोट्स बनता है कि सर क्यों अच्छा लगता है हमारा सर्विसेज, हमारा कंपनी का प्रोडक्ट, हमारे कंपनी का कल्चर, जो भी वो बताएं उस चीज को नोट डाउन कराइए और प्रयास करिए कि छोटा छोटा वीडियो लीजिए और वो वीडियो लेकर उसको थोड़ा वायरल करने का प्रयास करिए। कस्टमर को भी उसमें टैग करिए, सोशल मीडिया में डालिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन में डालिए और कस्टमर को भी एडिटेड वर्जन प्रोवाइड करिए कि सर आपने जबरदस्त हम लोगों को फीडबैक दिया, हम लोगों को, हमारी टीम को मोटिवेशन मिला और हम इस पे और ज्यादा काम कर रहे हैं, आप लोगों को ज्यादा संतुष्ट करना, उसके लिए हम लोग पूरा प्रोसेस और प्रयास कर रहे हैं। तो फीडबैक का दो नजरिया हुआ। सबसे पहला नेगेटिव फीडबैक है, उसको हर तरीके से लेने का प्रयास करिए, डिजिटल हो, फिजिकल हो, और उसको स्ट्रक्चर्ड वे में लीजिए, उसको ऑर्गेनाइजेशन में लाइए, उस पे एक्ट और रिएक्ट करिए। जो काम के नहीं है उसको हटाइए, जो काम का है आपके लिए एनालिसिस करने के बाद में उस पे आप अपने पॉलिसीज बनाइए, उस पे आगे काम करिए, अपनी टीम को बताइए कि हम लोग सीखने के लिए तैयार है। और दूसरा, अगर
कहीं पर कुछ भी पॉजिटिव है तो उसको पूरा फैलाइए सोशल मीडिया से लेके अपने सारे ब्लॉग्स में। और अपने कंपनी के बारे में जब भी कुछ अच्छे वीडियोस बनाते हो जिसको आप प्रमोशनल वे में यूज करते हो या फिर इन्वेस्टर को दिखाने के लिए यूज करने वाले हो, वहां पर ये पॉजिटिव टेस्टिमोनियल वीडियोस वाले आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाले हैं। आपको इन्वेस्टमेंट भी मिल सकता है और होने वाला है आपकी ब्रांडिंग में 4 चांद। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया आप जरूर इंप्लीमेंट करिएगा। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो बने रहेगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।